जय भीम नमोद्धार साथियों, आप देख रहे हैं सोनू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं झांसी उत्तर प्रदेश में पहुंच गया हूं और यहां पर जो है बसपा बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जो है विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, जिसे आप ब्राह्मण सम्मेलन भी कह सकते हैं। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसको ब्राह्मण सम्मेलन नाम दिया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध सम्मेलन रख दिया गया। और ये झांसी में बस स्टैंड के पास मिथिला गार्डन में हो रहा है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया किस तरह से चारों तरफ जो है होर्डिंग्स लगा दी गई हैं और एक भव्य प्रोग्राम करने का जो है प्रयास किया गया है। इधर आप यदि मैं आपको पंडाल की तरफ दिखाऊं तो बहुत बड़ा जो है विशाल टेंट लगा हुआ है। अब अंदर चल के देखना होगा कि किस प्रकार का प्रोग्राम है और कौन कौन लोग आए हुए हैं और भीड़ कितनी होगी। असल में हमें ये देखना होगा कि भीड़ कितनी पहुँच रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो है होर्डिंग्स जो है गैलरी बनाई गई है, उसमें लगी। एक केशवपाल सिंह राजपूत है, पूर्व विधायक बमीना, उनकी होर्डिंग आप इस तरफ देख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर इसमें जो काफी मात्रा में पहुंचा। साउंड थोड़ा कम आ रहा हूँ। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अब हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। आ जाएगी खुशियाँ सभी, आ जाएगी खुशियाँ सभी, नीरज लगेगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, 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 माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी
तब उसके बाद उसको जेल में ले जाके बंद कर दिया, 3 महीने तक जेल में रखा। फिर ये हुआ कि ये तो नाबालिग है, जुवेनाइल बोर्ड ने अपना निर्णय दिया कि नाबालिग है, तो उसको ले जाके रिमांड होम में डाल दिया। और कहां पर डाला? उन्होंने 12 बंकी में ले जाके डाला। 2 कमरे का एक रिमांड होम है वहां, जिसमें कि 47 लड़कियां पहले से थीं, 48वीं लड़की इन्होंने इसको पहुंचाने का काम किया और उनके साथ में बंद कर दिया। 48 लड़कियां 2 कमरे में, भेड़ बकरियों को भी रखने अगर आप तो नहीं रह सकती हैं 48, लेकिन वहां रखे हुए हैं। और उसके बाद ये निर्देश हुआ कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत बीमार हो गई, कोरोना के दौरान में मरने वाली थी, उस हालत पहुंच गई। ये हुआ कि इसका पैरोल करा दिया जाए, नहीं तो ये मर जाएगी, जिससे कि इलाज हो सके। लेकिन लखनऊ में मुखिया ने कहा कि किसी हालत में पैरोल नहीं होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये ब्राह्मण समाज में दुबे अब हुई, पहले तिवारी ब्राह्मण में ही पैदा हुई थी, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाई गई। जब उनको लगा कि उच्च न्यायालय में तो इसकी बेल हो ही जाएगी, एक नाबालिग की बेल किस ग्राउंड पर रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, किस बिना पर रोकेंगे, जबकि उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं लगा पा रहे हैं। तो कह दिया, एक सर्टिफिकेट बना करके बेल रोकने के लिए कि अधीक्षिका से लिखवाया कि अदालत में पेश कर दो, और उसने लिख करके एक सर्टिफिकेट दिया कि खुशी दुबे के साथ में जो 47 लड़कियां रहती हैं, वो ये कह रही हैं कि खुशी दुबे ने हम लोगों से कहा कि अगर हमारी बेल हो गई तो हम बाहर निकल के इतने बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे कि हम अच्छों को ठीक करने का काम करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएंगे एक अपराधी की तरह, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और इसी बिना पे उसकी बेल खारिज कर दी गई। महिला जिसको उठा के ले गए, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा किस तरीके से हाथरस में एक लड़की, दलित समाज की, हम लोगों की बेटी, और उसके साथ में पहले बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद जब वो मर जाती है तो उसका मृत शरीर भी उसको उन घर वालों को नहीं देते हैं। वो रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन इनका आदेश था, जिला मजिस्ट्रेट को आदेश हुआ कि तुम खुद खड़े होकर के अपने सामने देखोगे और तुम्हें रात भर खड़ा रहना पड़े, खड़े रहो। मीडिया वालों को भगाया गया, किलोमीटर तक दौड़ा के भगाया गया, और उसके बाद वहां पर घर के अंदर बंद कर दिया, सिक्जों में बंद कर दिया घर वालों को। मां बिलखती रही, रोती रही कि शक्ल तो दिखा दो उनको, उसका चेहरा देख लेते दो। लेकिन नहीं, आदेश हुआ है लखनऊ से, कैसे दिखा दें हम। और उसको ले जा करके खेतों में 2:30 बजे रात में उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम हुआ, जो कि पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा करते हुए किया था। बहन मायावती जी को जब हमने गणेश जी की प्रतिमा उनको भेंट की थी, तो गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के वो सीधे माइक पर गई थी, और माइक पर जो पहले शब्द बोले थे, उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। उन्होंने उस दिन तो ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके अपना पार्टी का पुराना नारा ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा नारा चला आ रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन अब हम आज से अपना नारा बदलते हुए अपनी पार्टी का कर रहे हैं कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम किया। जहां 40 लोगों को लड़ाया था चुनाव में, 85 लोगों को उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोग मैदान में उतारने का काम किया 2007 में। और उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों से एक बात जो हमने उस दिन मंच से कही थी, वो बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हमने कहा था कि आज आप इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। इसके बाद ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि अब तो हम 16% हैं, अब तो हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि 16% इकट्ठा भी हो जाएंगे तो एक भी सीट जीतने की ताकत नहीं रखते आप, क्योंकि सीट जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है, और 30% के लिए पाने के लिए 16 बहुत कम होता है। इसलिए आप भाईचारा बनाइए। भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा आप हमारे दलित समाज के भाई बहन जो हैं, जो कि 23% हैं, उनके साथ बनाने का काम करिए। उनके साथ में पहले से ही बैकवर्ड क्लास के लोग और अल्पसंख्यक के लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे, 23 और 16 मिला करके आप तो 40 के करीब पहुंच जाएंगे, और हर सीट पर आप भारी पड़ने का काम करेंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इस पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लूट मार, डकैती, फिरौती, बलात्कार,
दंगा फसाद, ये सब चीजों लगातार रोज आप सुनने को मिलेगा, तो यही चीजें मिलती हैं। और वही काम इनके यहाँ हो रहा है, वही ये करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, आप समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे थे, दलितों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे थे, आपने ये भी देखा है। आपको वो भी किस्सा याद है कि किस तरह से कन्नौज का ब्राह्मण, एक नौजवान लड़का नीरज मिश्रा, उससे नाराज हो गए, तो इतना नाराज हो गए कि ये कह दिया कि अब तो हम इसका कटा हुआ सर लखनऊ में देखेंगे। और उसके बाद लखनऊ चले जाते हैं और उसका कटा हुआ सर काट दिया जाता है और उसका धड़ वहां कुएं में फेंक दिया जाता है। मैगजीनों में फोटो निकली थी, अखबारों में निकली थी। इस तरह की उनकी सोच थी। जब 2012 में सरकार बनी, वो भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज के लोग खासतौर से उनके अखबार में निकला था, जो वक्तव्य इन्होंने बैठ करके अपनी मीटिंग में दे रहे थे अपने लोगों को, वो बाहर अखबार में छप गया था। कोई मीडिया का भी कोई व्यक्ति था, वहां पर इन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों का कोई काम नहीं करना है, उनको सबक सिखाना है, उनको उनका कोई काम नहीं किया जाएगा हमारी सरकार में। तो उसके बाद जब अखबार में छप गया और जिस दिन इन्होंने वक्तव्य दिया, उससे नाराज होकर के ब्राह्मण समाज के जो इनकी पार्टी में थे, श्री राजा राम पांडे जी प्रतापगढ़ के, और वो अपने को संस्थापक इनकी पार्टी का मानते थे, उन्होंने इनसे विरोध किया, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने कहिए तो आपको लगेगा कि वो बुरा जिला भी अयोध्या से बेहतर हालात उसके हैं। इस तरह से इन्होंने अयोध्या के नगरी के बारे में जो दुष्प्रचार किया था, पैसा लेकर के वो करने का काम किया और वोट लेने का काम। पैसा कहाँ गया ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, गाड़ी पे खत्म हो चुका है। सतीश चंद्र मिश्रा जो रोम से बाहर की तरफ जाते हुए